हेलो फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वृक्क से मूत्र का निर्माण। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जाम में हमेशा 7 अंक का पूछा जाता है। हमेशा 2-4 टॉपिक ऐसा हैं कि 7 अंक के हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे हृदय की कार्य संरचना विधि, मोटर, जनित्र, ये 3-4 चीज़ें हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये 3-4 चीज़ है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर सेट में लड़ता ही लड़ता है। ठीक है, ये टॉपिक ये है, इसको आप तैयार कर लीजिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का मतलब नज़दीक आ चुका है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि यहाँ लापरवाही करेंगे तो बाद में दिक्कत होगा। इसलिए आपसे बोल रहे हैं, वीडियो पर अगर क्लिक कर दे शुरू से लेकर अंत तक ईमानदारी से देख लीजिएगा। कोई भी काम में ईमानदारी जरूरी है। ठीक है, यहाँ आप समझते हैं ब्रिक। ब्रिक होता क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग किडनी बोलते हैं। किडनी से मूत्र का निर्माण होता है। अब किडनी के बारे में पढ़ते हैं, किडनी होता क्या है, ये सारा चीज़ हम पढ़ते हैं। देखिए, और ये कहने का मतलब ये है कि सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है जो किडनी। उत्सर्जी अंग किसे बोलते हैं, हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो फालतू चीज़ है उसको बाहर निकालना क्या होता है, उत्सर्जी कहलाता है, मतलब उत्सर्जन कहलाता है। यही इसको परिभाषा में इसको ऐड करेंगे कि ये क्या है, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेम का बीज देखें हैं, देखिए यहाँ पर इसको समझाते हैं, ये सेम का बीज देखें, वे सेम के बीज के आकार की संरचना होती है। ये भी पूरा समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कहने का ये मतलब है कि जो ब्रिक होता है, ब्रिक जिसे किडनी बोलते हैं, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी मतलब हमारे जो पेशाब के रास्ते हम अपने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जैसे यूरिया को बाहर निकालते हैं, तो वही कहने का मतलब है सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। कहने का मतलब है सेम का बीज देखे हैं, सेम का मतलब पौधा उसका एकदम वैसे ही होता है। जैसे इसका भार यहाँ पर दिखाई दे, इसका भार जो होता है, इसका भार 140 ग्राम होता है। एक का भार ये 2 होता है हमारे शरीर में, एक यहाँ पर राइट की तरफ होता है, एक लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो एक जो यहाँ पर बता रहे हैं आपको, बढ़िया समझा रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, ये हमारे जो है ये हमारे शरीर है, पूरा शरीर। ठीक है, ये पूरा शरीर है। यहाँ पर किडनी होता है, यहाँ पर एक साइड इधर किडनी होता है और एक साइड इधर किडनी होता है। तो ये जो यहाँ पर ये किडनी नीचे होता है और थोड़ा ये किडनी ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पाया जाता है लीवर की वजह से ये किडनी नीचे होता है। जो मतलब जो हमारे राइट वाला जो होता है किडनी, वो नीचे होता है। तो अब देखिए 2 किडनी होता है हमारे शरीर में। कोई पूछेगा कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है। एक किडनी का जो भार होता है 140 ग्राम होता है। अब यहाँ पर समझना है किडनी के पूरा बारे में, ये किडनी के पूरा क्या क्या नाम है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, ये किडनी है पूरा। अब देखिए, ये किडनी के अंदर ना ऐसी संरचना पाई जाती है, ऐसी। ये एक ऐसा आपको बनाना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे करके बनाना है, ऐसे, और अंदर ऐसे ऐसे 2-4 चीज़ बना देना है, जैसे ये बनाया गया है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो किडनी के अंदर ये जो नस निकली रहती, नस, इसे ये जो ऊपर वाला जो भाग यहाँ पर पढ़ाते हैं, सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पे इसको समझ लीजिए, उसके बाद उसको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये किडनी के आंतरिक भागों को क्या बोलते हैं, जैसे इसमें आंतरिक भाग है, इसको ये यहाँ पर लिखा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रेड रंग से दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, और जो बाहरी भाग को, किडनी की जो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और किडनी के आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, जबकि आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। अब यहाँ पर समझना होगा, अब ये किडनी जो होती है ना, एक झिल्ली से ढकी होती है जिसका नाम है पेरिटोनियम। पेरोटिनियम, ठीक है, पेरिटोनियम झिल्ली एक होती है, इसे ढकी होती है। जो हमारे किडनी होती है वो पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढकी होती है। और ये जो नस निकली रहती है किडनी से, जिसे रेनल कहते हैं, रेनेल। ठीक है, रेनल नस कहते हैं। तो याद रखिएगा, 3-4 चीज़ पर पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं हैं, किडनी की जो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, और ये झिल्ली से ढकी होती है, जो कौन सी झिल्ली होती है, वो होती है पेरिटोनियम, और इसकी नस को रेनल नस कहते हैं। 4 चीज़ समझाएं हैं, एक बार और समझा देते हैं। इसकी बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, इसकी आंतरिक भाग को मेडुला, और ये जो झिल्ली से ढकी होती है इसे पेरिटोनियम नामक झिल्ली कहते हैं, और इसकी जो नस होती है उसे रेनल नस कहते हैं। ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितनी इसकी नसें होती हैं,
इसकी नसों संख्या लगभग 13 लाख तक होती हैं। इसमें एक एक जो किडनी होती है, एक किडनी के अंदर 13 लाख नसें होती हैं। अब ये नसों को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बताएं कि एक किडनी के अंदर 13 लाख से अधिक नसें होती हैं और ये नसों के अंदर नस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है। अब नेफ्रॉन, अगर ये वैज्ञानिकों ने इसे जूम कर देखा, इस किडनी को जूम करके देखा तो इसकी संरचना ऐसे मिली। ठीक है, इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नेफ्रॉन की संरचना बनाने के लिए बोलेगा तो ये बनाना जरूरी है। ठीक है, ये बनाकर तब ये बनाएंगे। ठीक है, तब देखिए अगर वैज्ञानिकों ने इसको जूम कर देखा तो ये नस ऐसे नस मिली, ये नस है। ठीक है, ये नस है। आप पहले ये समझेंगे, उसके बाद ही ये समझना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रत्येक जो वृक्क में लगभग 13 लाख नसें होती हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए, अब प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह में एक कटोरी जैसे संरचना पाई जाती है। देखिए, कहने का मतलब है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में एक कटोरी से संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर जो ये किडनी के अंदर नस होती है और नस को अगर जूम किया जाए तो ऐसे मिलेगा, और ऐसे मिलेगा तो इसमें एक नस के जो मुंह जो पाई जाती है एक कटोरी जैसे पाई जाती है। कटोरी जैसे प्लेटनुमा बोला जाता है, जिससे हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। याद रखिएगा। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर बोमे संपुट कहा जाता है, और बोमे संपुट में रक्त छानता क्रिया को अपवन कहते हैं। ये देखिए, ये बोमे संपुट है ना, यहीं से रक्त को छानना स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस मतलब समझते हैं अपवहन। जैसे आप कोई भी देखिएगा, कोई बीमार व्यक्ति होगा जिसका जो रक्त होगा छान नहीं पाता होगा, ये रक्त को भी छानता है। याद रखिएगा, ये जो है ना, ये नेफ्रॉन रक्त को छानता है, रक्त को शुद्ध करता है। अब यहाँ पर ये रक्त को शुद्ध करना कम कर देगा ना, तो देखिएगा ये जो बहुत से लोग होते हैं वो जाते हैं हॉस्पिटल में अपने खून का शुद्धिकरण कराते हैं। ये शुद्धिकरण नहीं कर पाता है बोमेन संपुट, तो वही जाकर शुद्धिकरण कराते हैं। शुद्धिकरण कौन करता है? बोमेन संपुट। कौन? ये बोमेन संपुट किसका भाग होता है? ये किडनी का एक भाग होता है। ठीक है, प्रश्न पूछा भी हुआ है। ठीक है, और ऐसे नेफ्रॉन किसका भाग होता है? किडनी का। ठीक है, अब देखिए इसे डायलिसिस कहते हैं। वृक्क में मूत्र यूरिन का निर्माण करता है। ये जो है ये यूरिन का निर्माण करता है। पूरा यूरिन मतलब समझ रहे हैं ना, पेशाब का निर्माण करता है, जिसमें 95% जल 2% यूरिया होता है। याद रखिएगा, आप टॉयलेट करते हैं ना, टॉयलेट के माध्यम से आप 95% जल बाहर निकालते हैं और 2% यूरिया बाहर निकालते हैं, जिसका pH मान 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है। और मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। याद रखिएगा, मूत्र का जो पीला रंग होता है, ये जो मूत्र हमारे जो मतलब हम पेशाब रास्ते जो बाहर निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थ, जो पीला रंग होता है उसका यूरोक्रोम के कारण ये पीला रंग होता है। अगर यूरोक्रोम की मात्रा आपके में अधिक है तो आपका जो पेशाब होगा वो क्या होगा? पीले रंग की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, अब देखिए जो वृक्क कभी देखिएगा बहुत सारे लोग होते हैं उनके पथरी हो जाता है। किससे? कैल्शियम ऑक्जिलेट। देखिए, जो मतलब कोई भी ऐसा चीज़ होता है जो जिसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज़ आप खा लीजिए जिसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा अधिक है, जिसके कारण क्या होता है? पथरी जम जाती, मतलब पथरी हो जाती है पेट में। तो याद रखिएगा, ये 4 चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जितना बताया है इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आए इतना ही लिखना है, नेफ्रॉन का है चाहे वृक्क का है, आपको इतना ही लिखना है। और ठीक है, अब कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।